वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए उर्दू के सबक नंबर 20 की क्विक रिवीजन करवाऊंगी, ताकि जिन बच्चों की अभी तक एग्ज़ाम की तैयारी पूरी नहीं हो पाई है वो बच्चे भी कम टाइमिंग में अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत अच्छे से पूरा कर सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 20 का नाम है आवंती और ये चैप्टर एक जापानी कहानी का उर्दू के अंदर तर्जुमा किया गया है। तो बच्चों, जो आवंती है एक बहुत ज़हीन इंसान होता है और बहुत हाजिर जवाब होता है। जिस तरह से आपने अकबर बीरबल के किस्से सुने होंगे, जैसा बीरबल की पर्सनैलिटी थी हाजिर जवाबी की, ऐसे ही अवंती के बारे में यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं। अब जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं, एग्ज़ाम में किसी भी सबक का खुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए ज़रूर आएगा। तो इस चैप्टर का खुलासा आप अपने लफ्ज़ों में किस तरीके से लिखोगे पढ़कर सुनाती हूँ, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे। आवंती एक खुश मिजाज, हंसमुख और गरीब दोस्त इंसान था। याद रखोगे, आवंती एक खुश मिजाज, हंसमुख और गरीब दोस्त इंसान था। गरीब भी इससे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन कुछ लोग इसकी मकबूलियत यानी कि इसके मशहूर होने की वजह से उससे जलते थे और उसे नीचा दिखाने में लगे रहते थे। उसका मजाक उड़ाने के लिए एक दिन एक शख्स ने आवंती से कहा कि मेरे सोते में मुंह खुला होने की वजह से एक चूहा मेरे मुंह में चला गया। अब बताओ मैं क्या करूं? तो आवंती ने फ़ौरन जवाब में कहा, तुम एक बिल्ली पकड़कर उसे निगल जाओ। इसी तरह एक मर्तबा आवंती ने एक दावत में देखा कि एक मेहमान खाना ही नहीं खा रहा बल्कि खाना अपनी जेबों में भी भर रहा है। तो आवंती ने केतली उठाकर उस मेहमान की जेब में चाय डालनी शुरू कर दी। इस पर मेहमान नाराज़ हुए तो उसने कहा, भाई आपकी जेब ने बहुत सारी मिठाइयाँ खाई हैं, उसकी प्यास बुझाने के लिए मैं चाय डाल रहा हूँ। इसी तरह एक मर्तबा मुल्क में बादशाह के दरबार में 3 गैर मुल्की आए और उन्होंने 3 सवाल किए, मगर दरबार में कोई भी जवाब न दे पाया। बादशाह ने इस काम के लिए आवंती को बुलाया। गैर मुल्कियों ने आवंती से पहला सवाल पूछा, बताओ ज़मीन का मरकज़ कहाँ है? आवंती ने बग़ैर तामुल बग़ैर देर किए कहा कि जहाँ मेरे गधे का अगला दाया कदम रखा हुआ है वही ज़मीन का मरकज़ है। गैर मुल्की ने आवंती से पूछा, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? तो आवंती ने कहा कि आप चाहें तो अपनी तसल्ली के लिए अच्छी तरह नाप तोल कर सकते हैं। गैर मुल्की लाजवाब होकर रह गया। दूसरे गैर मुल्की ने पूछा, आसमान में कितने तारे हैं? आवंती ने कहा, मेरे गधे के जितने बाल हैं। फिर तीसरा ताजिर बोला, बताओ मेरे सर में कितने बाल हैं? आवंती ने झट जवाब दिया, जितने मेरे गधे की दुम में बाल हैं। इस तरह आवंती अपनी हाजिर जवाबी और जहानत की वजह से सबको लाजवाब कर दिया करता था। अब बच्चों, इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है। एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि जिन बच्चों को स्टेशनरी के और गिफ्ट आइटम्स की ख़ास चीज़ें ख़रीदने का शौक़ है, जैसे कि ऑटोमेटिक शार्पनर, मैनुअल शार्पनर, नीडेबल इरेज़र, ख़ास तरह की क्रिक पेंसिलें, ख़ास और यूनिक गिफ्ट आइटम्स, तो बच्चों इन सभी चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। बच्चों, ये जो चीज़ें हैं क्वालिटी में बहुत ज़्यादा ख़ास हैं और आम दुकानों पर नहीं मिलती हैं। अगर बाई चांस मुश्किल से मिल भी जाती हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर इनके लिए बहुत ज़्यादा कमीशन खाते हैं। तो सभी बच्चे बिना किसी कमीशन के घर बैठे इन चीज़ों को अपने लिए मंगवा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, एक बेबी सेफ्टी बेल्ट आती है जो कि छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए है। ये मैं अपनी बच्ची के लिए भी यूज़ करती हूँ। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जब आप अपने बच्चों को बाहर लेकर जाएं तो इस बेल्ट को ज़रूर अपने बच्चों के हाथों में बांधें, ताकि वो भीड़ में आपसे अलग ना हो। तो ये जो बेल्ट है ये भी आपको ऑफ़लाइन कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। तो अब फिर से हम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 1 है, आवंती ने ज़मीन का मरकज़ कहाँ बताया? जवाब,
आवंती ने ज़मीन का मरकज़ अपने गधे के अगले दाएं कदम की तरफ बताया। अगला सवाल है, आसमान में कितने तारे हैं? आवंती ने इस सवाल का क्या जवाब दिया? आवंती ने कहा, मेरे गधे के जिस्म पर जितने बाल हैं, आसमान में उतने ही तारे हैं। अगला सवाल है, सराय वाले और मज़दूर में क्या झगड़ा था? तो सराय वाला मज़दूर एक कबाब के 1000 रुपये वसूल करना चाहता था। इसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया था। अगला सवाल, आवंती ने सराय वाले और मज़दूर के झगड़े का हल करने के लिए क्या दलील दी? आवंती ने ये दलील दी कि जिस तरह भुने हुए गेहूँ नहीं पैदा हो सकते, उसी तरह भुनी हुई मुर्गी अंडे नहीं दे सकती है। अब बच्चों, इस चैप्टर के हैं ग्रामर से रिलेटेड सवाल, सिर्फ 2 ही सवाल हैं। पहला सवाल है मुहावरे। नीचे दिखाना जुमला होगा, वो मुझे नीचे दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। अगला है मुंह लटकना, तुम क्यों मुंह लटकाए बैठे हो। नेक्स्ट है बगले झांकना, तुमने चोरी की है इसलिए बगले झांक रहे हो। खाली जगह है इस चैप्टर की, तुम एक जिंदा बिल्ली को पकड़कर उसे निगल जाओ। अगर अब यकीन नहीं करे तो जाकर खुद नाप लें। बादशाह फिर उलझन में मुब्तला हो गया। मुसन्निफ़ को आवंती की बात बिल्कुल ठीक मालूम हुई।